अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां राजधानी रायपुर में इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर भी है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग रूट में 23 समर स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी। इधर कांकेर जिले के पंखाजूर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर रूपी रेड्डी को ढेर कर दिया गया। वहीं बिलासपुर में गैस सिलेंडर का पाइप फट गया। किचन में खाना बनाते वक्त हादसा हुआ। दुर्ग औद्योगिक शहर भिलाई के सेक्टर 7 इलाके में पीलिया तेजी से फैलता चला जा रहा। पिछले 24 घंटे में 9 नए मरीज संक्रमितों की संख्या 24 के पार पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ आज क्या खास हुआ छत्तीसगढ़ में, देखिए आपके शहर का स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप भी इन गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाने वाले हैं, कहीं आपका प्लान है, तो खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में 23 समर स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे, जिससे आपकी टिकट भी कंफर्म रहेगी और आपको वेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग रूट से 23 समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों में 23 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन हरिद्वार, हावड़ा, तिरुपति, पटना समेत कई बड़े शहरों के लिए कुल 86 फेरे लगाएंगी। इन ट्रेनों के संचालन से खासकर गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में भी आसानी होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हर गर्मी के मौसम में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होता है, जिसे देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है। इन ट्रेनों के जरिए आपकी टिकट भी कंफर्म हो जाएगी, भीड़ भी कम होगा, साथ ही साथ आप देश भर के प्रमुख बड़े शहरों में भी घूम पाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। इसी बीच कांकेर जिले के पंखाजूर में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें जवानों ने नक्सली कमांडर रूपी रेड्डी को ढेर कर दिया है। पंखाजूर के माचपल्ली के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में जवानों ने मेड़की LOS कमांडर रूपी को ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर में मारी गई रूपी बस्तर में सक्रिय अंतिम नक्सली कमांडर बताई जा रही है। बता दें कि जब सारे नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे, तब रूपी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। साल 2025 में रूपी के पति और नक्सल कमांडर विजय रेड्डी को फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद से ही फोर्स को रूपी की तलाश थी। कांकेर SP निखिल राखेचा ने बताया कि छोटे बेटिया प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके स्थित माचपल्ली, आरामझोड़ा, हिदूर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद महिला नक्सली का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान रूपी रेड्डी के रूप में हुई। रूपी रेड्डी का मारा जाना उत्तर बस्तर के लिए नक्सली जो खात्मे की ओर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और पूरे इलाके में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हीट वेव के चपेट पर है। बीते दिन 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों पे और गर्मी बढ़ेगी, इसके साथ ही तपन और बढ़ने वाली है। रायपुर में सूरज आग बरस रहा है। दिन के वक्त तेज धूप लोगों को बाहर निकलना मुश्किल कर रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया है, जिससे लोगों को झुलसने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि रात के समय भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिलती है। लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को खास सावधानी बरतने की अपील की है। दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि लू से बचने के लिए सिर ढककर निकलें और शरीर को हाइड्रेट रखें। फिलहाल गर्मी कम होने का नाम नहीं लेने वाली है, इसीलिए लोगों से अपील है कि वो एहतियात के साथ ही बाहर निकलें। इसके साथ ही गर्मी से बचने के सारे उपायों का भी उपयोग करें। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। दुर्ग के टाउनशिप इलाके में पीलिया तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 9 मरीज मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। भिलाई के सेक्टर 7 में हालत चिंताजनक होते जा रहे हैं। लगातार सामने आ रहे पीलिया के मामलों को देखते हुए पूरे इलाके को अलर्ट जोन में रखा गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी CP बंजारे ने बताया कि सेक्टर 7 के 37A और 37B इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। टीम लगातार घर घर सर्वे कर रही है। दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही ब्लड सैंपल जांच के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि
किसी भी लक्षण पर तुरंत जांच कराए। हालांकि प्रशासन इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी है, लेकिन समय रहते अगर इस संक्रमण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह संक्रमण पूरे इलाके में फैल सकता है। खैरागढ़ से विकास की जमीनी तस्वीर अब बदलने वाली है, जहां अब योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर आकर तेजी नजर आ रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए स्वीकृत मकानों का जमीनी निरीक्षण किया। ग्राम बिरुटोला में निर्माणाधीन आवासों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और तय समय में इसे पूरा किया जाए। यह सिर्फ निरीक्षण नहीं था बल्कि संवाद और समाधान का भी प्रयास रहा। विकास अब मांग नहीं प्राथमिकता बनता दिख रहा है। इसी कड़ी में एक नई पहल पर्यटन को लेकर भी की जा रही है। निजामडीह के पास स्थित राय जिला प्रकृति झरने को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। अगर ये योजना धरातल पर उतरती है तो यह झरना न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बनेगा बल्कि रोजगार और क्षेत्र की नई पहचान भी बन सकता है। खैरागढ़ में विकास की यह पहल न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं का मजबूत करेगी बल्कि आत्मनिर्भरता और पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव भी ला सकती है। राजनांदगांव में महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए अब केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों आंगनवाड़ी केंद्रों और चॉइस सेंटरों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हाथों में दस्तावेज लिए महिलाएं सुबह से ही कतारों में खड़ी नजर आ रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश के बाद महतारी वंदन योजना के सभी हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिले में करीब 2,54,000 महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, जिनमें से 2,40,996 महिलाओं का ई-केवाईसी कराना है। 3 अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस अभियान की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की गई है। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो रही है। महिलाओं से अपील किया गया है कि वे आधार लिंक नंबर और जरूरी दस्तावेज के साथ नजदीकी आंगनबाड़ी या CSC सेंटर पर जाकर समय पर केवाईसी पूरा कर सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोशिश है कि हर पात्र महिला को इस योजना का लाभ पहुँचे। गरियाबंद के पथर्री गांव में किडनी की बीमारी से हो रहे मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। आज जिला प्रशासन स्वास्थ्य अमला को लेकर गांव में मेगा शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कर दिया है। गरियाबंद के पथर्री गांव में जिला प्रशासन खुद मौके पर पहुंचा है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच के लिए यहां मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया है। गांव में डॉक्टरों की टीम लगातार लोगों की जांच कर रही है और गंभीर मरीजों को चिन्हांकित किया जा रहा है। इस दौरान CMHO गरियाबंद में मौके पर मौजूद हैं। वहीं गरियाबंद कलेक्टर ने भी गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दरअसल पथर्री गांव में किडनी की बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 सालों में 7 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है, जबकि 8 से ज्यादा ग्रामीण अब भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मामले को मीडिया में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में लगातार जाँच कर रही है। साथ ही लोगों को जरूरी दवाएं दी जा रही है और गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बीमारी के कारणों को भी जांच की जा रही है ताकि समय रहते इस समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। फिलहाल ग्रामीणों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर इस बीमारी की जड़ क्या है और लोगों को कब तक इससे राहत मिल पाएगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। डोंगरगढ़ से स्कूल में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला शिक्षिका की पिटाई से छात्र की सुनने की क्षमता प्रभावित हो गई है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला डोंगरगढ़ से खालसा पब्लिक स्कूल का है, जहां कक्षा 7वीं के छात्र सार्थक सहारे के साथ यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि क्लास के दौरान SST की किताब निकालने में देरी होने पर क्लास टीचर नम्रता साहू नाराज हो गई। इसके बाद इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह को बुलाया गया। दोनों शिक्षिकाएं कक्षा में पहुंची और आरोप है कि प्रियंका सिंह ने छात्र के दोनों कानों पर जोर से मारपीट की। इस मारपीट से छात्र के कानों को गंभीर नुकसान पहुंचा और उसकी सुनने की शक्ति स्थायी रूप से प्रभावित हो गई। परिजनों की शिकायत पर डोंगरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षिका प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले की जांच जारी है। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। बिलासपुर में घरेलू सिलेंडर के लीकेज के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। जूना बिलासपुर इलाके में एक घर में गैस का रिसाव शुरू हो गया था। गैस का रिसाव शुरू होते होते लोगों ने जब देखा तब वो आग के रूप में तब्दील हो गया था। घटना जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके की है।
जहां किचन में खाना बनाते समय अचानक गैस रिसाव शुरू हो गया और देखते ही देखते गैस सिलेंडर के पाइप के फटने से आग भड़क उठी और किचन में मौजूद 3 महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं। आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक पुरुष भी झुलस गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और हालात को संभालने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। देखने वाली बात होगी कि जो 3 महिलाएं और एक पुरुष जो बुरी तरह इसमें झुलसे हुए हैं, घायल हैं, क्या उनका इलाज अस्पताल में ठीक तरह से हो पाता है या कहीं कोई अनहोनी की आशंका तो नहीं होती है। कैमरामैन नीरज दिवाकर के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। शक्ति में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डभरा के ग्राम सकराली में राखड़ डंपिंग मामले में प्रशासन अब हरकत में आया है। शक्ति जिले के सकराली गांव में अवैध फ्लाई एश डंपिंग का बड़ा मामला सामने आया था, जिसे विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया। खबर के बाद बिलासपुर की पर्यावरण टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर नियमों का उल्लंघन सामने आया। डंपिंग स्थल पर जरूरी जानकारी देने वाले साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बोरई नदी से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर राखड़ डंपिंग की जा रही थी, जबकि नियम के मुताबिक यह दूरी कम से कम 500 मीटर की होनी चाहिए। जांच में यह भी पाया गया कि राखड़ के परिवहन और निपटान के दौरान वायु और जल प्रदूषण को रोकने के कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। बारिश के दौरान फ्लाई एश के बहकर नदी में जाने की आशंका जताई जा रही है, जो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पर्यावरण टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल देखना होगा इस गंभीर लापरवाही पर क्या सख्त कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई ने ये साबित कर दिया है कि मीडिया की आवाज असरदार होती है।